सबसे बड़ी बात यह है कि मेवात इलाके में फिल्मी स्टाइल में यहाँ पर अपहरण हुआ है। कमर्सिका गांव में फिल्मी स्टाइल में पूरी तरीके से अपहरण कर करके लोग ले जाते हैं। चार वो लोग बोल रहे हैं कि अगर यहाँ से हमारी लड़की जाएगी तो यहाँ से 3 लाशें उठेंगी। लाठी तो बड़ी लाठी बस में उतार 4-5 आदमी पटको बस में। जब मारा भी था क्या उसे वहाँ पे? ना मार ना हो यहाँ पर। अच्छा, उतारा गाड़ी से उतार के हाथ पंप पकड़ के नहीं ना गाड़ी में पटको जबरदस्त तुरंत। मेवात का सबसे मशहूर दवाखाना जिस पर होता है हर बीमारी का इलाज देसी जड़ी बूटियों से। मलखान दवाखाना पर होता है गंभीर बीमारियों के इलाज चुटकियों में। अगर आप भी हैं कैंसर, एड्स, नामर्दी, लाल पानी व सफेद पानी, पथरी और जोड़ों के दर्द से परेशान तो देसी जड़ी बूटियों से होगा समाधान मलखान दवाखाना के पास। नुहू जिले में दिन दहाड़े फिल्मी स्टाइल से अपहरण किया गया। बताया जा रहा है कि कमर्सिका वही गांव है जहां पर रोडवेज बस से नवाबुद्दीन अपने घर के लिए जा रहा था। इसी दौरान धुलावट गांव के कुछ लोग आते हैं और दबंगई से बस के आगे अपनी बोलेरो गाड़ी लगाते हैं। बस की सवारियों को उतारा जाता है और एक फिल्मी स्टाइल से नवाबुद्दीन को उठाकर लेकर आते हैं लाठी डंडों से। ये वो दुकान है, यहीं पे ये लोग बता रहे हैं कि गाड़ी थी जो कि बस को रोका गया है। दुकान के लोग हैं, स्थानीय लोग, उनसे बात करते जाने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, क्या नाम है चाचा आपका? सलीम खान। सलीम जी, आपकी दुकान है ये? नई दुकान नहीं, मैं तो यहीं पे वैसे ही आया हुआ था यहाँ पे कल। हाँ, कल मैं आया हुआ था। तो उस टाइम पे मतलब जब मैं आया तो मैं मस्जिद में मस्जिद है हमारे यहाँ, बाथरूम करके जैसा मतलब मैं आया वापसी तो देखा क्या मतलब एक बोलेरो आई सामने से और रोडवेज बस आगे उन्होंने रोकी और रोकने के बावजूद भी उसमें से 5-6 लड़के उतरे और अच्छा जी उनके सबके हाथ में डंडे थे, लाठी डंडे थे। हाँ, लाठी डंडे थे और उन्होंने मतलब यहाँ पे बस पे गाड़ी पे डंडे मारे कि नीचे उतारो। पिछली खिड़की लॉक थी, आगे से मतलब कंडक्टर उतरने के बावजूद जितना आदमी उसमें खड़े हुए थे गाड़ी के अंदर वो सब मतलब पहले नीचे उतारे, उसके बावजूद फिर उसे अंदर से खींच के लाए और उसे नीचे खड़ा भी नहीं होने दिया। मतलब उन्होंने उसके हाथ पैर पकड़े और बोलेरो में घेर के ले गए। अच्छा, बोलेरो जो गाड़ी थी पटक दिया उनको? हाँ, तो आप लोग देख रहे थे? हाँ, हम देख रहे थे यहाँ पे। रोजका में थाने की पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कमर्सिका पहुंची है। जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ जानकारी मिली है यहाँ पे। सर, जो यानी कि अपहरण का मामला है, क्या कुछ मामला था, क्या कुछ शिकायत मिली है? अभी हमें शिकायत मिली है जी, और शिकायत के लिए मैं मौके पे आया हूँ। इनकी जो कंप्लेनेंट है जिन्होंने दी है, इनका लड़का धुलावट गांव में शादीशुदा है जी। इनका करीब 6-7 महीने से डिस्प्यूट चल रहा है जी। तो हम मामले की वेरीफाई कर रहे हैं, जो सच्चाई होगी उसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। अच्छा, कमर्सिका गांव आए हैं, क्या कुछ यहाँ जानकारी मिली है? यहाँ पर लोगों से पूछताछ करी है और मैं अब एक बार वहाँ जा रहे हैं मौके पे, वहाँ धुलावट गांव में वेरीफाई कर रहे हैं और जो भी फैक्ट होंगे उसका आधार पर कार्रवाई करेंगे। देखिए, रोजका में थाने की जो पुलिस प्रशासन है वो लगातार जांच में जुटी हुई है और मलाई गांव के लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द जिस शख्स का अपहरण हुआ है, जाहिर सी बात है कि जल्द से जल्द उसको छुड़वाया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि कोई बड़ी अनहोनी यहाँ पर घट जाए। यहाँ पे मलाई गाँव जी। अच्छा, मौके पर थे। क्या नाम है आपका? शेर मोहम्मद जी, क्या कुछ देखा आपने? 4-5 आदमी है, बोलेरो आगे होगी कुदका उन पे, लाठी तो बड़ी लाठी बस में उतार 4-5 आदमी पटको बस में। अच्छा, मारा भी था क्या उसे वहाँ पे? ना मार ना हो यहाँ पर। अच्छा, उतारा गाड़ी से उतार के हाथ पंप पकड़ के नहीं ना गाड़ी में पटको जबरदस्त तुरंत और फिर लेके गए। तो आप लोगों ने पूछा कि क्या हो रहा है? पूछा, मैंने बोल रहे दहेज में बोलेरो मांग रहा है, सगार पे मांग रहा है। अच्छा, ये बात हुई, जानकारी मिली है। हाँ, चलिए, ये अच्छा, ये लोग यानी कि चशमदीद हैं, ये लोग चशमदीद हैं। हाँ जी जी, क्या नाम है? उमर साहब। कहाँ से हैं आप? यही कमर्सिका। क्या कुछ देखा आपने उस टाइम पे? भाई साहब, जब वहाँ उठा के ले जा रहे, मैंने भाई ये कहा लफड़ा, वरना कही कि भाई इन्होंने हमारी लड़की छोड़ रखी है और ये किराटा मांग रहे, इन लो हम किराटा देंगे यालू। अच्छा। यहाँ के लड़का ने लड़की छोड़ रखी है हमारी, वो ले चले गए। हम क्या कहते जब लड़की कोई मैटर आ गया तो? अच्छा, हम भी ढीले पड़ गए, अपने वलियर पटक के ले गए। दहेज का मैटर उन्होंने बताया। चलिए, यहाँ पे मलाई गांव के लोग कौन कौन है यहाँ पर? जी, परिवार के लोग हैं। आप मलाई गांव से हैं? जी। क्या मामला था, सच्चाई क्या है? क्या वास्तव में दहेज का मामला था? मामला ये था जी, इधर आइए। कोई दहेज का मामला नहीं था जी। मतलब जो नवाबुद्दीन है
जी। ये मेरा चाचा का लड़का है, बड़ा भाई है मेरा जी। तो इनकी आपसी थोड़ी बहुत रंजिश थी। किस बात को लेकर रंजिश चल रही? मतलब मियाँ बीवियों की रंजिश थी। जो लड़का है नवाबुद्दीन का, उनके और उस लड़की के बीच में रंजिश थी। जी। कई बार उस लड़की को लेने के लिए गांव के जितने भी मौजूदा आदमी थे वो गए थे लेने के लिए, कई बार गए थे। और हमारे गांव के सरपंच है, जितने भी गांव की जो क्रीम थी, जो मौजीजान क्रीम थी, वो सारी कई बार पंचायत लेकर लड़की लेने के लिए वहां पहुंच गए। तो वो लोग अपनी कंडीशन लगाते हैं। कभी बोलते हैं कि भाई हमारी लड़की के नाम पे 20 लाख रुपए जमा करा दो, कभी बोलते हैं कि हमारी लड़की के नाम पे 1 किला ज़मीन नाम करा दो। तो अब की बार मेरे ख्याल से 5-7 दिन पहले ही गांव के मौजूदा आदमी गए थे। उन्होंने जो हमारे गांव के क्या नाम है सरपंच है फिलहाल मौके के, उनके जो पिताजी थे वो क्या नाम है अब्दुल मजीद लंबरदार, उसने भी झोली उठ करके ये कहा था कि भाई कोई बात नहीं, सारी खता हमारी है, लड़की को हमारे साथ भेज दो आप। सारी गलती मान ली। सारी गलती ओट करके पीपा का गांव में पंचायत हुई थी जी। पीपा का गांव के भी वहाँ मौजूदा लोग थे, बहुत इलाका से भी थे और मलाई के तो थे ही वहाँ पे, यहाँ से गए थे। तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उसके बाद में अभी जो ये भाई हमारा नूह ये सोहना आया था किसी काम से दवाई लेने के लिए, दवाई लेने के लिए आया था यहाँ पे। तो वो पीछे से लगे हुए थे। तो यहाँ आने के बाद में जैसे वो सोने से चला है, कंवरसी का में उसका अपहरण कर लिया, उसको मारा पीटा भी है, लाठी डंडों से मारा है और मार पीट करके उसको ले गए। अभी तक हमें ये पता नहीं है वो कहाँ है कहाँ नहीं है। अच्छा, जिंदा है, जिंदा है मरा है। हमें कंवरसी का गांव से ही जानकारी मिली थी। वो इस तरीके से मिली थी कि एक गाड़ी वाला था रोडवेज के पीछे, वो हमारे पड़ोसी गांव में ढकलपुर गांव पड़ता, पड़ोसी गांव, तो वो उनके पीछे पीछे था। वो जानते थे भाई ऐसे ऐसे नवाबुद्दीन को उठा के ले गए। फिर उसके बाद में उन्होंने फ़ोन भी किया है, जो नवाबुद्दीन की घरवाली है उसके फ़ोन पे फ़ोन किया है और कहा है अगर भाई इसको हम उठा के लेकर आ गए हैं और अब तो हम जैसे हमारे मन में आएगी, जो हमारी मन में आएगी वो करेंगे, हमें इतने रुपए चाहिए, ये कर देंगे वो कर देंगे। उस तरीके से चैलेंज भी कर रहे हैं अभी जिसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास में है फिलहाल मौजूद है। तो जो उनका भाई है सम्मी, वो फ़ोन कर रहा है और जो गांव के जो उसको उठा के ले गए हैं उन्होंने पूरे गांव में चौराहे पर भी घुमाया, जो वहाँ से मैसेज मिल रहे हैं क्योंकि मलाई गाँव की काफ़ी रिश्तेदारी है वहाँ पर, धुलावट गाँव में काफ़ी रिश्तेदारी है मलाई गाँव की। अब वहाँ से मैसेज मिल रहे हैं। अब उसके पीछे इतना बड़ा मजाक बना रखा है, उसका मारना पीटना पता नहीं क्या क्या उसके साथ में कर रहे हैं। अच्छा, 18 से 20 घंटे हो गए हैं, अभी तक पुलिस प्रशासन की क्या कार्रवाई रही है? पुलिस के हम यहाँ आए थे जी, तो यहाँ पुलिस की हमें कोई सपोर्ट नहीं मिली रात। बोले कि भाई अभी पुलिस यहाँ पे फोर्स नहीं है, जिसके कारण हम अभी नहीं जा सकते रात में। पहले तो हमने उसको तलाश किया, उसके बाद में अब हमें पुलिस की सपोर्ट मिली है। पुलिस वहाँ जा रही है, पुलिस कह रही है कि इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, जो जेन्युइन कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। अब पुलिस वहाँ पे जा रही है। पुलिस का पूरा सहयोग मिल रहा है। देखिए, ये जो मलाई गांव की पूरी सरदारी है और जो नवाबुद्दीन के यार रिश्तेदार हैं वो लगातार ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वास्तव में जो नवाबुद्दीन है वो ठीक हालत में है या फिर उनके साथ कोई अनहोनी तो नहीं कर दी गई है। पुलिस प्रशासन से सिर्फ और सिर्फ यही अपील की जा रही है कि तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द अपहरणकर्ताओं के बीच से नवाबुद्दीन को छुड़ाकर लाया जाए। 18 से 20 घंटे बीत चुके हैं और अभी तक नवाबुद्दीन की रिहाई नहीं हो पाई है। सबसे बड़ी बात यह है कि मेवात इलाके में फिल्मी स्टाइल में यहाँ पर अपहरण हुआ है। कमरसिका गांव में फिल्मी स्टाइल में पूरी तरीके से अपहरण कर करके लोग ले जाते हैं। 18 से 20 घंटे बीत जाते हैं, उसके बावजूद अपहरणकर्ताओं के बीच से नवाबुद्दीन को छुड़ाया नहीं जाएगा है। अब जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है वैसे वैसे मलाई गांव के लोगों की धड़कनें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब सवाल यह है कि पुलिस प्रशासन कब तक नवाबुद्दीन को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ा पाता है या नहीं। और भी कोई अपनी बात रखना चाहता है यहाँ पे? जी आइए। हाँ जी, क्या नाम है? मेरा नाम रशीद है जी। अच्छा रशीद जी, बताइए कितनी बार आप लोग गए पंचायत लेकर के? जब वहाँ 2 बार पंचायत गई है, उन्होंने वहाँ जब 2 बार जब पंचायत गई उन्होंने कहा 1 एकड़ जमीन नाम कराओ या 10 लाख रुपए जमा करो। तो बोला नहीं लास्ट पंचायत में उनका हमने कहा भाई हमें लड़की चाहिए, जैसे तुम चाहो हम वैसे कर देंगे, लेकिन ये जमीन का रुपए का मैटर ये कोई ठीक नहीं है। जब रिश्ता बनता है तो इनसे और दरार पड़ती है। लेकिन वो लोग जब इस बात पर अड़ गए तो हमने कहा भाई हम घर जाकर मशवरा करेंगे और मशवरा करके तब इसका जवाब देंगे। इसके लिए 1 महीना का टाइम मांगा है। 1 महीने से यानी 10 दिन बाद ही उन लोगों ने इस नवाबुद्दीन को अपहरण कर लिया यहाँ से। उस लड़की पे ना कोई बच्चा है, उस ना कोई बालक, ना 3 बार गई है लड़की। उस पर 2-3 बार पंचायत भी चलेगी। वो नु कहे 1 किला लेंगे और जब छोरी देंगे। इनने
नो भी कई बार हमारे केस चल रहा है जमीन पे, जमीन तो ना दी जाए हम पे। अब मशवरा करेंगे हम जमीन, लेकिन उसके लिए कैसे जमीन दी जाए। आज कितना टाइम हो गया शादी हुए? शादी हुए तो पिछले साल हुई है। बच्चा नहीं था ना, कोई बच्चा ना। सुनने में तो आ रहा है कि बच्चा था पेट नहीं में। नहीं हाँ। वो तो उनने गिरवा दिया बच्चा ही। किसने गिरवा दिया? वहीं गिर गया था धुलावट में ही वो बच्चा। कैसे? पता नहीं कैसे, मैं कैसे बताऊँ ये बात, जब से लड़की आई ना है। तो मड़ाई गांव के लोग क्या चाहते हैं? रिश्ता रखना चाहते हैं, बिगाड़ना चाहते हैं? बड़ाई लोग वे तो रिश्ता रखना चाह रहे हैं बहुत मड़ाई गाँव के जोर। लोग। हाँ जी बिल्कुल, रिश्ता रखना चाह रहे हैं, लेकिन वो ना रख रहे। अब तो मेन बात ये है जी, हमारा भाई जो अब फिलहाल तो ये है जी, हमारा भाई जल्द से जल्द, हमें ये पता नहीं वो मरा है या जिंदा है, वो तुरंत उसको पुलिस हमारे हवाले करे और इनके खिलाफ मुकदमा दायर करे। कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल तो हमें ये सूझ रही है कि हमारा भाई हमको सुपुर्द किया जाए। उसके पेट में बच्चा था ना, जानबूझ के गिरवाया है जी? क्या वो बच्चे के लिए बताओ कि वो बच्चा कैसे हुआ। हमें उसकी ये भी खबर नहीं मिली कि बच्चा उन्होंने मारा है या गिराया गया है, कैसा, हमें भी तो खबर मिलना चाहिए। हमारे बच्चे की हमारी खबर तो मिलनी चाहिए थी। हमें कोई खबर नहीं मिली उसकी। ठीक है, कैसे पता लगा आपको? हमें बाद में पता चला कि हमारे बच्चे को वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। क्या मानते हैं आप लोग? ठीक है, हमें तो ये है कि हमारे बच्चा उन्होंने गिराया है। जब उन्होंने मारा, उन्होंने जब रिश्ता ही नहीं रखना चाह रहे, वो लोग बोल रहे हैं कि अगर यहाँ से हमारी लड़की जाएगी तो यहाँ से 3 लाशें उठेंगी। वो सम्मी नाम को उस लड़के, वो जो भाई है उस लड़की का, वो बोल रहा है कि अगर हमारे यहाँ से हमारी लड़की, उन्होंने पंचायत में बोला बिरादरी अगर हमारी लड़की को भेजती है तो यहाँ से 3 लाशें उठेंगी, मेरी माँ की और मेरी बहन की। ठीक है, बातें बोलती जी हाँ, उन्होंने ये बातें बोली हैं। और ये भी बोला है कि अगर लड़की वहाँ जाएगी तो मरेगी, जहर खा के मरेगी या ब्याज दिवे उसका जिम्मेदार बिरादरी होगी। अब बताओ जी, हम उसे हर तरीके से लाने के लिए तैयार है, रिश्ता रखने के लिए तैयार हैं, और फिर वो लोग इस तरीके से वो काम कर रहे हैं हमारे साथ। तो ऐसी बातें क्यों बोल रहे हैं वो लोग? नहीं पता जी, परेशान करते क्या लड़की को? नहीं ऐसा है, आप इस चीज़ की पूरी तहकीकात काट लीजिए, गांव से काट लीजिए। हमारे पूरे गांव की सरदारी आई हुई है यहाँ पर, आप जैसे भी पता करना चाहें उस तरीके से पता कर लो। ये हमारे मामा हैं, ठीक है, ये इन्हों के पास में कल आए थे दवा लेने के लिए, हमारे भाई साहब। ठीक है, यहाँ से वो इनके पास से दवा लेके यहाँ आए थे, यहाँ से उनको किडनैप कर लिया। देखिए, जब रिश्तों में दरार आ जाती है तो रिश्ते बिल्कुल नासूर बन जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या वास्तव में अब ये रिश्ता बन पाएगा? क्या वास्तव में अब जो अपहरण करता है वो नवाबुद्दीन को छोड़ेंगे या नहीं? क्या पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले को सुलझा पाएगी या नहीं? ये वक्त बताएगा, और वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इसके अलावा इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा।